यार मैं सबसे एक बात कहता हूँ, आप ना बातों पे मत जाओ। कोई भी आपको कहता ना भाई तू ये खा ले, तू वो खा ले, तू इससे पतला हो जाएगा, सुबह उठ के नींबू पानी छोड़ के पी, इससे ये हो जाएगा। आप किसी की बातों में मत जाओ, आप सिर्फ आप रिज़ल्ट देखो। अब जो मीटर है ना, वो मीटर लगा हुआ वेट मशीन का, आप उसके रिज़ल्ट देखो, सिर्फ वो सच बताता है और आपका शीशा आपको सच बताता है। आजू बाजू पड़ोसी, आपके दोस्त, इवन आपका खुद का दिमाग आपको सच नहीं बताएगा, आपको झूठ में रखेगा। वो मीटर रखा हुआ ना जिम के अंदर रखा होता है, वेट मशीन जिसको हम कहते हैं, वो सच बताएगा। डिजिट्स पे जाओ। जैसे मेरा 21 दिनों के अंदर 18 kg वेट लॉस हुआ है, ये सच मुझे पता है और मेरा सच मुझे उसने बताया है। आज से मैंने 21 दिन पहले वेट करा था, 205 आया था। अगर आपको नहीं यकीन नहीं है, अपने डे 1 ब्लॉग से देख सकते हैं, आप मेरे सारे ब्लॉग देख सकते हैं। मैं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, आपको भी यकीन हो जाएगा उस पर। मैंने 21 दिन में 18 kg वेट लॉस करा है, अब आगे और मैं करूँगा। मैं फिर बात कहता हूँ, मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, फैट लॉस के अंदर 90% डाइट होती है एंड 10% हमारा वर्कआउट होता है। अगर आप भी पतले होना चाहते हैं, 21 दिनों के अंदर अंदर आप भी 5, 10 किलो, 20 किलो अचीव करना चाहते हैं वेट लॉस का, ये सबसे बेस्ट डाइट मैंने बनाई है। मैंने इसे क्यों बनाई है? क्योंकि 10 साल का इसमें एक्सपीरियंस है फैट लॉस का। मैंने काफ़ी लोगों को ट्रेन करा है। मैंने पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन करा हुआ 2015 के अंदर, एंड वो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चला था 6-7 साल। 2021 में आके मैं थोड़ा वेट की फिर गेन हो गया, क्योंकि मैंने चीज़ें छोड़ दी थी, वो अलग बात है, वो उसकी बात बाद में करेंगे। मैं दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। मुझे आज मेरा दिन है 23वां दिन ट्रांसफॉर्मेशन का। मेरा लगभग अगर आज मिला तो मेरा 20 किलो वेट लॉस हो चुका था 23 दिनों के अंदर। तो मैं अब आपको बताता हूँ मैंने 21 दिनों में 18 kg वेट लॉस कैसे करा। मैंने होल सोल 45 मिनट का वर्कआउट करा, सिर्फ 6 दिन का करा मैंने वर्कआउट, 1 दिन मैंने रेस्ट लिया। एंड उसके बाद मैंने मेन जो बात है अपनी डाइट की, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस बार भी कह रहा हूँ, 90% डाइट होती है एंड 10% वर्कआउट होता है फैट लॉस के दौरान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे गोरिल्ला गेन 07। तो अभी बजे हैं 10:23 सुबह के, एंड आज तारीख है 5 जनवरी 2026। मैं सुबह उठा था जिम के लिए, लेकिन मैं जिम इस समय जा रहा हूँ। सुबह मैं 4:30 बजे उठ चुका था, लेकिन मुझे आज थोड़ा काम था तो मैं उसमें थोड़ा बिजी था, तो मैं नहा धो के वहाँ निकल गया था। और अब मैं फ्री हूँ जिम के लिए। सिर्फ 45 मिनट का आज वर्कआउट करना है। एंड मैंने सुबह की ब्रेकफास्ट मील ले ली है, एक मैं आपको दिखा दूँगा आज वीडियो में। एंड मैं क्या ले रहा हूँ उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें देख लेना। एंड मैंने अपनी प्री वर्कआउट मील भी ले ली है। प्री वर्कआउट मील मैंने चेंज कर दी है। पहले मैं एप्पल लेता था और मैं अब ले रहा हूँ कीवी। मैंने 3 कीवी खाई है, क्योंकि सबसे बेस्ट सोर्स हमारा विटामिन सी का एंड फाइबर का सबसे बेस्ट सोर्स कीवी होता है। कोशिश कीजिए, या तो आप सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग ले लीजिए खाली पेट, सबसे पहला मील ही आप कीवी का डालिए, या फिर आप अपना प्री वर्कआउट मील के तौर पर इसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि विटामिन सी की कमी काफ़ी लोगों में होती है, फाइबर की कमी काफ़ी लोगों में होती है, तो कीवी सबसे एक्सीलेंट सोर्स मुझे लगता है एंड मैं वही यूज़ करता हूँ। एंड गोलियाँ खाने से तो बेटर ही है, कीवी नेचुरल फ्रूट से आपको चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि सप्लीमेंट टैबलेट्स में भी इन सब का एक्सट्रैक्ट होता है और कुछ नहीं होता। चलो मैं जिम जा रहा हूँ, जिम के बाद फिर बात करेंगे। जिम में भी बात करेंगे आज क्या करेंगे, 45 मिनट का वर्कआउट में क्या क्या करेंगे वो भी दिखा दूँगा आपको आज में। चलो मिलते हैं। चलो आइए कॉफी पीते हैं अब एज अ प्री वर्कआउट मील, प्री वर्कआउट ड्रिंक। एक कप भी नहीं होती और अच्छे से पी लेगा। आइए शुरू करते हैं। आज का वर्कआउट है चेस्ट का। चेस्ट एंड स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेचिंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब हम फैट लॉस कर रहे होते हैं हमारी बॉडी पे बहुत स्टिफनेस आ जाती है। स्टिफनेस से क्या होता है, हम जब चलते हैं फिरते हैं क्रैम्प भी आ जाते हैं एंड मसल काफ़ी स्टिफ रहती है, और तो बॉडी पूरी अकड़न रहती है। जब भी हम फैट लॉस कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, हमें स्ट्रेचिंग पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। काफ़ी लोग भूल जाते हैं फैट लॉस के दौरान, और काफ़ी ट्रेनर या काफ़ी लोग बता भी नहीं पाते कि स्ट्रेचिंग कितनी ज़रूरी होती है। और स्ट्रेचिंग कब करनी होती है मैं ये भी बताता हूँ आपको। स्ट्रेचिंग आपको वर्कआउट से पहले
करनी है, थोड़ी सी कोल्ड मसल हो, बहुत लाइट सी करनी है, मेन स्ट्रेचिंग नहीं करनी। तब आपको मेन स्ट्रेचिंग करनी है मिड वर्कआउट या एंड ऑफ द वर्कआउट, जब आपकी मसल थोड़ी वार्म हो जाए। याद रखना कोल्ड मसल कभी सबसे ज़्यादा स्ट्रेच मत करना, थोड़ा बहुत करना जस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन पूरा स्ट्रेच मत करना। पूरा स्ट्रेच करना मिड वर्कआउट एंड आफ्टर वर्कआउट। उसके बाद हम करेंगे, स्ट्रेचिंग करने के बाद हम करेंगे ट्राइसेप रॉड पुश। ये मैं वार्म अप लूँगा, 4 से 15 रैप लूँगा इसके, क्योंकि मेरी सेकेंडरी मसल है, मेरा चेस्ट का वर्कआउट है, तो मैं पहले अपनी सेकेंडरी मसल वार्म अप करूँगा, जिससे मेरी चेस्ट की बेंच प्रेस एंड डबल प्रेस पुश करूँगा। ये ट्राइसेप पे लोड आएगा, इसलिए मैं सबसे पहले अपनी प्राइमरी जो मसल है ट्राइसेप उसको वार्म अप करूँगा। आप भी कीजिए, जैसे अगर आपकी चेस्ट है तो आप सेकेंडरी मसल ट्राइसेप ही वार्म कीजिए। ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है वर्कआउट स्टार्ट करने का। मैं अभी कार्डियो और लेग प्रेस एंड लेग का वर्कआउट नहीं कर सकता, जो कि वेट मेरा ज़्यादा है, तो काफ़ी चीज़ें मेरी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रखी हैं। हाल ही में मेरा वेट 18 kg लूज हुआ 21 दिनों के अंदर अंदर। अब आगे और जब तक मेरा वेट 150 जाएगा उसके बाद मेरी काफ़ी वर्कआउट और भी खुलेगा, रिस्ट्रिक्शंस खुलेंगी, तो तब तक के लिए मैं कुछ वर्कआउट रिपीट करूँगा, चेस्ट, बैक, बाइसेप, शोल्डर, बस यही मैं इस समय कर सकता हूँ रिपीटेशन, क्योंकि फैट लॉस जब तक मेरा 150 तक नहीं हो जाता। चलिए उसके बाद मैं करूँगा इंक्लाइन डबल प्रेस, 4 सेट 15 रैप्स लूँगा मैं इसके। ये मैं आपको प्रॉपर एंगल से दिखाऊंगा कि कहाँ इफेक्टिव होते हैं, कहाँ इफेक्टिव नहीं होती। देखिए सबसे पहले अपना बेंच बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लीजिए, होल्ड होना चाहिए बेंच, बिल्कुल हिलना नहीं होना चाहिए, एंड स्लोली हाथ को ए बना के लीजिए। डंबल प्रेस काफ़ी ज़्यादा फ्री वेट होता है, इससे इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं बजाय रॉड के बेंच प्रेस के। जब हम बेंच प्रेस रॉड लेते हैं उसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए सबसे सेफेस्ट फॉर्म रहती है डंबल प्रेस। ये फ्री वेट होता है, ये हमें चेस्ट के मसल्स बनाता ही है, उसके साथ साथ हमारे कई और मसल्स पे भी काम करता है ईजिली। और ये हमारे सबसे बेनिफिशियल होता है हमारे अपर चेस्ट के लिए। अपर चेस्ट आपने देखा होगा अगर हम शर्ट पहनते हैं उसमें से अलग सी गोलाई सी दिखती है, एंड ये काफ़ी डोमिनेंट लुक देता है एक मेल पर्सनैलिटी को अगर ये इंक्लाइन चेस्ट मारेगा। तो जब भी आप चेस्ट का वर्कआउट शुरू करें मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इंक्लाइन चेस्ट से स्टार्ट कीजिए बजाय फ्लैट बेंच प्रेस के। काफ़ी लोग फ्लैट बेंच प्रेस से स्टार्ट कर लेते हैं तो उनकी चेस्ट फ्लैट रहती है। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में 20 मिनट स्ट्रेचिंग कर थी, अब 10 मिनट्स में मिड वर्कआउट स्ट्रेच करूँगा जब मेरी बॉडी पूरी वार्म हो गई है। मैं 10 मिनट बीच में स्ट्रेच करूँगा, मैं इसको फुल बॉडी स्ट्रेच करूँगा, जो कि मुझे स्टिफनेस नहीं चाहिए, मुझे अपनी बॉडी में बिल्कुल लचीलापन चाहिए, बिल्कुल फ्लेक्सिबल चाहिए। तो मैं मिड वर्कआउट में 10 मिनट स्ट्रेच करूँगा। 10 मिनट का मतलब ये होता है कोई भी पोजीशन में स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसको होल्ड कीजिए, ब्रीथ आउट कीजिए, प्रॉपर एक एक मसल आपको स्ट्रेच कीजिए इसको। इससे काफ़ी बेनिफिट होता है, इसको आपको इंजरी नहीं होती एंड ब्लड फ्लो रेगुलर होता है एंड आप थोड़ा एक्टिवनेस भी महसूस करते हैं आफ्टर वर्कआउट। उसके बाद हम करेंगे, मैंने स्ट्रेचिंग कर ली, उसके बाद मैं करूँगा इंक्लाइन बेंच प्रेस। 5 सेट लूँगा 15 रैप्स के। पहले मैंने इससे पहले डंबल प्रेस ली थी, उसके बाद मैं बेंच प्रेस लूँगा। काफ़ी लोग पहले बेंच प्रेस ले लेते हैं फिर डंबल प्रेस लेते हैं, उससे क्या होता है हम काफ़ी थक जाते हैं तो डंबल प्रेस हम नहीं ले पाते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब भी आप बेंच एक्सरसाइज चालू करें वर्कआउट का चेस्ट का तो आप अपना डंबल प्रेस से चालू कीजिए, उसके बाद बेंच प्रेस पे आइए, क्योंकि अब जितने ज़्यादा हैवी आप डंबल प्रेस पे मार पाएंगे उतने ज़्यादा बेंच प्रेस पे नहीं मार पाएंगे। जब आप डंबल प्रेस पे हैवी मारने शुरू हो जाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली बेंच प्रेस भी, इंक्लाइन बेंच प्रेस भी इंक्रीज हो जाएगी। मैं पावर लिफ्टर रह चुका हूँ, मैंने नेशनल इंटरनेशनल खेल चुका हूँ पावर लिफ्टिंग में, तो मुझे पता है कि बेंच प्रेस इंक्रीज़ कैसे करते हैं। तो मेरी बेंच प्रेस 180 किलो तक गई हुई है, तो मुझे पता है कि इससे चीज़ें वर्क करती हैं, रियल चीज़ें। उसके बाद इंक्लाइन बेंच प्रेस होगी, उसके बाद मैं करूँगा मशीन चेस्ट फ्लाई। मैं इसके 4 सेट करूँगा 12 रैप के। पहले अपनी सीट एडजस्ट कीजिए अपने हाइट के अकॉर्डिंग की देखिए आपके शोल्डर्स पे ना आए, आपके फ्रंट चेस्ट पे आए बजाय शोल्डर के। काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं कि इसको शोल्डर्स पे ले लेते हैं बजाय चेस्ट के। थोड़ा हाथ डाउन करके ए बना के इसको प्रॉपर कीजिए कि आपकी चेस्ट प्रॉपर मूवमेंट हो। आपको दिख रहा होगा मेरी चेस्ट में प्रॉपर मूवमेंट आ रही है, फैट होने के बावजूद भी चेस्ट मेरी प्रॉपर मूव कर रही है, और आपको दिख रहा होगा मेरी मसल्स भी हिट हो रही है इसके अंदर, जो कि मेरी पहली बॉडी बनी हुई थी, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करा वो पहले मसल्स में डेवलप थी, तो मुझे मसल्स इसमें ईजिली विजिबल हो रही हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है चेस्ट की। अगर आपको चेस्ट का फैट लूज करना है तो ये मैं सजेस्ट करूँगा आप ये जरूर कीजिए, इसको कभी स्किप मत कीजिए, इसको करना ही करना है। उसके बाद मैं करूँगा केबल फ्लाई 4 सेट 15 रैप्स करूँगा मैं इसके। एंड ये सबसे बेनिफिशियल एक्सरसाइज होती है अपर चेस्ट के लिए। इसमें अपर चेस्ट की अपर लाइन आती है, जो हमारी चेस्ट की गोलाई स्टार्ट होती है वहाँ से ये आती है। ये सबसे बेनिफिट लगती है मुझको। अब मेरा वर्कआउट हो गया कंप्लीट। अब आए थोड़ी सी बात करेंगे इसके ऊपर कि जिम में और क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप ओवरऑल वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको मजा आएगा। मैं बहुत यूजुअल टिप्स दूंगा कि कैसे मैंने वेट लॉस करा पूरा। तो जैसे कि मेरा आज वर्कआउट खत्म हो गया, मैं हर बार यही बोलता हूँ, मैं फिर ये कहता हूँ
कि वर्कआउट के बाद हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हमारे इन डब्लों में होता है, मशीनों में होता है, जो कि पब्लिक यूज़ होती है, पूरी पब्लिक आ रही होती है इसमें। तो हर कोई मतलब जिम के बाद वर्कआउट के बाद अपने हाथ धोना भूल जाता है, आता है एक प्रोटीन डालता है, पी के हिला के चले जाता है। तो आप के जिम के बाद हमेशा अपना हाथ धोइए। ये सबसे ज़्यादा फैट लॉस के दौरान अपने आप को हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। हाइजीन नहीं करोगे तो इन्फेक्शन बढ़ सकती है, क्योंकि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होती है उस समय। आपका शरीर इतना था इतना हो रहा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। तो अपने आप को हाइजीन भी साथ साथ रखिए, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट वर्क कर रहा होता है। तो अपने हाथ जरूर धोइए वर्कआउट के बाद, आधे इन्फेक्शन इससे ही खत्म हो जाते हैं हमारे। बाकी जैसे मैंने हाथ धोए, कई लोग होते हैं नहाते भी नहीं है, हफ्ते में 3 बार नहाएंगे, 2 बार नहाएंगे, 4 बार नहाएंगे, रेगुलर नहाइए, जो कि आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में है, समझ रहे हैं। ये कुछ आप अलग कर रहे हैं। पहले मतलब 120 किलो के 110 किलो के था, अब 80 किलो के चाह रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें हाइजीन सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है, वरना आप बीमार हो जाओगे और वर्कआउट छूट जाएगा, आपका गोल रह जाएगा, फिर आप बैड ईटिंग चालू कर दोगे। तो हाइजीन का बहुत ख्याल रखिए। चलो मिलते हैं, ओवरऑल पूरी बात करते हैं, बाय। तो मेरा आज वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, जैसा आपने देखा होगा 45 मिनट का मेरा वर्कआउट था, एज ए डेली मैं इस समय कर रहा हूँ। तो मैंने 21 दिनों में अपने पीछे देखी, पिछली व्लॉग अगर आपने देखी है तो मैं आपको फिर नहीं देखी तो मैं फिर बता देता हूँ। मैंने 21 दिनों में 18 किलो वेट लॉस करा है। आज मेरा 22वां दिन है। आज तारीख है 5 जनवरी 2026। तो मेरा आज वर्कआउट ख़त्म हो गया, मंडे है। मैं संडे को वर्कआउट मैंने करा नहीं, क्योंकि संडे में रेस्ट लेता हूँ। मैं वीक में 6 डेज़ वर्कआउट करता हूँ एंड 1 डे रेस्ट लेता हूँ संडे को, एंड 45 मिनट का मेरा सेशन रहता है इसमें। तो मेरा भी वर्कआउट कंप्लीट हो गया। मैं इसमें पी रहा हूँ प्रोटीन में आइसोलेट प्रोटीन पी रहा हूँ। मैं आपको दिखा भी चुका हूँ मैं कौन सा प्रोटीन ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आज दिखाऊँगा अपना फाइबर, कि मैं फ़ाइबर कौन सा यूज़ करता हूँ। ये फाइबर मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं फाइबर यूज़ करता हूँ, फाइबर सप्लीमेंट है, अपने प्रोटीन में डालता हूँ इसका एक स्कूप। 5 ग्राम फाइबर डालता हूँ, मुझे 5 ग्राम इसमें फाइबर का न्यूट्रिशन मिल जाता है। सबसे बेस्ट इस समय यही चल रहा है, एवरीडे का फाइबर है। एंड इसको मैं 5 ग्राम ऐड करूँगा प्रोटीन के अंदर। 5 ग्राम हो गया है, अंदाजे से लेके पता 6-7 ग्राम भी हो गया होगा, तो मैं थोड़ा सा ही लिया है, ये थोड़ा सा ही देते हैं। एंड ये वर्कआउट के बीच में डालते हैं, एंड ये अपने प्रोटीन के बीच में डालते हैं जब हम प्रोटीन लेते हैं। मैं इसको प्रोटीन ले रहा हूँ, आइसोलेट प्रोटीन है ये। इसको मैंने प्रोटीन ले लिया, साथ में मैंने लिए 6 ग्राम फाइबर का सप्लीमेंट पाउडर फॉर्म में। ये ड्यूरेशन सबसे बेस्ट करता है, फैट लॉस में ज़्यादा काम यही करता है। अगर आप फैट लॉस में डाइट ले रहे हैं, अगर आप फैट लॉस डाइट में ले रहे हैं, आप मसल गेन की डाइट में ले रहे हैं, तो फाइबर सबसे बेस्ट चीज़ है, जो कि हमें नॉर्मली सब्जियों से फलों से नहीं मिल पाता डेट में, जो कि हम इतना सब्जियां और फल खा भी नहीं पाते फैट लॉस के अंदर। क्यों? क्योंकि हम कैलोरी रिस्ट्रिक्ट होते हैं। इसलिए मैं फाइबर एज सप्लीमेंट के तौर पे लेता हूँ। तो प्रोटीन शेक कर लेते अच्छे से। इसका प्रोटीन का फ्लेवर भी अच्छा है, बनाना फ्लेवर है। इन फाइबर में बता देता हूँ, फाइबर का कोई टेस्ट नहीं होता, ये अनस्वीटेड है, बिल्कुल नॉर्मल लगता है, प्रोटीन के साथ प्रॉपर अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो मैंने प्रोटीन की बात बता दी। वेट लॉस के अंदर एक छोटी सी चीज़ एक और मेन रोल अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं हाइजीन। मैंने पहले भी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। जब आप फैट लॉस कर रहे हैं, अपने आप हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे नए सेल्स बन रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में हम होते हैं। जैसे आप खुद एक छोटी चीज़ देखिए, आप किसी छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन में आप फैट लॉस कर रहे हैं, आप कुछ भी अचीव कर रहे हैं लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन नाम एक प्रोसेस में। उसके अंदर क्या होता है, हमारा फैट बढ़ता है, हमारा वेट घटता है, वेट बढ़ता है, खून पतला होता है, खून गाढ़ा होता है, हम प्रॉपर एक जर्नी में होते हैं, समझ रहे हैं। उसके अंदर क्या होता है, हमें छोटे अगर हम हाइजीन का ख्याल ना रखेंगे तो छोटे इन्फेक्शन है वो हमें हो सकता है, एंड उससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ सकता है। एंड फैट लॉस से ज़्यादा आप ध्यान रखिए अपने हाइजीन का। जिम के बाद अपने हाथ धोइए, जिम से पहले अपने हाथ धोइए, एंड हो सके तो डेली नहाइए, एंड दिन में 2 बार नहाइए, हो सके तो डेली तो हर कोई नहाता ही है। एंड अपना बिल्कुल ख्याल रखिए।
यार मैं सबसे एक बात कहता हूँ, आप ना बातों पे मत जाओ। कोई भी आपको कहता है ना भाई तू ये खा ले, तू वो खा ले, तू इससे पतला हो जाएगा, सुबह उठ के नींबू पानी छोड़ के पी, इससे ये हो जाएगा। आप किसी की बातों पे मत जाओ, आप रिज़ल्ट देखो। अब जो मीटर है ना, वो मीटर लगा हुआ वेट मशीन का, आप उसके रिज़ल्ट देखो सिर्फ, वो सच बताता है और आपका शीशा आपको सच बताता है। आजू बाजू पड़ोसी, आपके दोस्त, इवन आपका खुद का दिमाग आपको सच नहीं बताएगा, आपको झूठ में रखेगा। वो मीटर रखा हुआ ना जिम के अंदर रखा होता है, वेट मशीन जिसको हम कहते हैं, वो सच बताएगा। डिजिट्स पे जाओ। जैसे मेरा 21 दिनों के अंदर 18 kg वेट लॉस हुआ है, ये सच मुझे पता है और मेरा सच मुझे उसने बताया है। आज से मैंने 21 दिन पहले वेट करा था, 205 आया था। अगर आपको यकीन नहीं है, अपने Day 1 ब्लॉग से देख सकते हैं आप, मेरे सारे ब्लॉग देख सकते हैं। मैं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, आपको भी यकीन हो जाएगा उस पर। मैंने 21 दिन में 18 kg वेट लॉस करा है, अब आगे और मैं करूँगा। और कैसे करा, बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में। बाकी चीज़ें मिलते हैं अगले उस एपिसोड में। थैंक यू। Gorilla Guy 07. Strength, size, and savage work ethic. Lift, eat, repeat. Hit that subscribe and let's get these gains.